गुड आफ्टरनून एवरीवन। फाइनली मैं गोल्ड और सिल्वर पे वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 2 दिन से मैं रिसर्च कर रहा था गोल्ड एंड सिल्वर्स पे। नाउ फाइनली मुझे कुछ पता चला है कि क्या करना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर्स, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए और आपका पेशेंस खत्म किया जाए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों कम से कम 6 घंटे की मेरी रिसर्च लगी है पिछले 2 दिनों में। तो अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगती है दोस्तों, अगर मेरे को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ना करना ना भूलें, और अगर मैंने इतनी रिसर्च की तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखें। मेरी रिसर्च और मेरे टाइम को यूटिलाइज़ ढंग से करें, उसको ढंग से एज़ अ प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि कोई न्यूज़ है क्या? देखो एज़ सच दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर में कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन जो 2 न्यूज़ है जो इससे रिलेटेड है गोल्ड एंड सिल्वर से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली न्यूज़ है दोस्तों कि गोल्डन में कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया आपको कि गोल्ड क्या होता है, सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड एक ऐसा मार्केट है जिससे जिसको आप गिरवी रख के आप उधार भी ले सकते हो। सोचा होगा ना आपने, पता ही होगा, गोल्ड लेके उधार भी ले लेते हैं, जैसे एजुकेशन लोन लेते हैं, उसी तरीके से हम गोल्ड को गिरवी रख के हम एक लोन ले लेते हैं। पुराने ज़मानों में लोग सुनारों के पास रखते थे ये सब, ठीक है ना? उनके वो लोन दे देते थे आपको। अब गवर्नमेंट और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है वो भी देने लगी है, जैसे हमारे इंडिया में मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम फाइनेंस है, ये लोग देने लगी। लेकिन क्या है कि अब इनका मार्केट खराब होने लगा। क्या हुआ ना दोस्तों, देखो पहली चीज़ तो कॉम्पिटिशन आ गया। आपने देखा अगर आपको नहीं पता है तो गोल्ड में पहले लोन सिर्फ़ ये मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस देती थी, 12 से 13% का आपको इंटरेस्ट लगता था, राइट? ठीक है ना? अब क्या है कि जो प्राइवेट बैंक है और जो गवर्नमेंट बैंक है वो कूद पड़े हैं, वो आपको 8 से 9% में ईज़िली आपको लोन दे देते हैं इस इंटरेस्ट रेट पे। तो देन व्हाई पीपल्स गो? अब मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस कम्पीट इसलिए नहीं कर पा रहे दोस्तों, क्योंकि गोल्ड की ऑलरेडी रेट मतलब काफ़ी इन्फ्लेशन चल रहा है, यूएस डॉलर बहुत ऊपर चला गया है। आप समझते हैं जब डॉलर ऊपर जाता है तो क्या होता है? क्योंकि जब हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है ना? जैसे हमारे सुनार मान लो ये कंपनी से, अगर मान लो कहीं से गोल्ड लाते हैं, ठीक है ना? इम्पोर्ट करके, तो अब वो बहुत महँगा हो गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी महँगी हो गई है। जहाँ से गोल्ड ला रहे हैं वहाँ की इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो गोल्ड की रेट बढ़ गई है, और जब आप डॉलर में पे करोगे उनको तो डॉलर आपका ये ₹80 के आस-पास है। तो आप सोचिए कि डॉलर में पे करोगे, पहले 70 के आस-पास था, अब 80 के आस-पास है, तो वैसे ही महँगा हो गया। तो इतना महँगा हो गया कि जो बिज़नेसेस वगैरह हैं, ठीक है ना? वो कम्पीट नहीं कर पा रहे आपस में, राइट? बिज़नेस मतलब खराब हो रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, दूसरी ऊपर से इन्फ्लेशन आ गया अलग से। स्लो डाउन का खतरा, रिसेशन का खतरा, रिसेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, स्लो डाउन का खतरा आ गया। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी लोगों को। लोग सोना खरीद नहीं रहे हैं अभी, ठीक है ना? अभी तो हालाँकि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अभी खरीदने की, लेकिन लोग खरीदते नहीं ना जब अपॉर्च्युनिटी आती है तो। और लोगों सिर्फ़ खरीदने की बात नहीं है, रिटेल लोग खरीदते हैं गोल्ड, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, राइट? और जो बड़े-बड़े दुकानदार वाले जो गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट, अब आप सोचिए गोल्ड का कहाँ-कहाँ आरबीआई को प्रॉब्लम होती है, आरबीआई को नोट छापने के लिए गोल्ड रखना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? गोल्ड, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं था, आरबीआई को नोट छापने के लिए गोल्ड रखना पड़ता है। अब गोल्ड कहाँ से रखे वो? अपने रिज़र्व गोल्ड को वो यूज़ करना नहीं चाहती, इम्पोर्ट करना नहीं चाहती, वो महँगा है, ठीक है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स दोस्तों रहती है जब रिसेशन रहता है, ठीक है? जब महँगाई रहती है तो यही हाल होता है। और अभी ऊपर से रशिया रशिया भी एक गोल्ड का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। वो भी फँसा हुआ है, क्योंकि डॉलर का वो कर नहीं सकता। उनके उससे ट्रांज़ैक्शन से बाहर निकाल दिया, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकता। रूबल करेंसी अभी एस्टेब्लिश हुई नहीं है दूसरी कंट्रीज़ में। युआन चाइना की करेंसी एस्टेब्लिश नहीं हुई है अभी। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम के चलते मुझे लगता है कि गोल्ड का जो मार्केट है दोस्तों, वो नीचे ही जाने वाला है। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा ऊपर एक्स्पोनेंशियली वे में एकदम नीचे ऐसे बिल्कुल ही धड़ाम से नहीं गिरेगा, लेकिन धीरे-धीरे गिरने ही वाला है। तो मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के बारे में अपडेट्स दूँगा दोस्तों। तो अभी गोल्ड का अपडेट्स ये है कि 49,750 पे अभी चल रहा है दोस्तों। मैं इसका चार्ट बता देता हूँ आपको। तो चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए चार्ट सजेस्ट कर रहा है अगर ये 650 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 49,650 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे स्विंग के लिए भी आपको नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं आराम से। 49,000 750 49,700 के नीचे आता था, आपको 49,000 मुझे लगता है कि 600 30 टू 40 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। लेकिन मैं, अगर आप ये स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं ऊपर के लेवल का भी बता दूँगा। पहले 1 वीक का चार्ट देख लूँ मैं, ठीक है ना? काफ़ी ऊपर आया है यहाँ से, पहले बहुत नीचे गया था दोस्तों, तो इसका पैटर्न ऐसे ही रहता है, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, यहाँ से नीचे ही जाने वाला है, राइट? बट क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊँगा दोस्तों यहाँ पे। पहले मैंने नीचे के लेवल तो आपको बता दिए, ऊपर के लेवल मैं पहले बता देता हूँ, स्विंग वाले।
ठीक है ना? ऊपर के लेवल से दोस्तों अगर ये 49,850 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि एक बुल रैली आ सकती है, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और आपको लेवल दिख सकते हैं। ईज़िली मुझे लगता है कि ये 49,750 राइट। तो मुझे लगता है कि 50,000 के लेवल आपको फिर से दिख सकते हैं, ठीक है ना? ईज़िली आपको दिख सकते हैं 50,000 के लेवल। तो अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म में क्या रहेंगे, फिर मैं इंटरनेशनल गोल्ड की भी बात करूँगा। तो शॉर्ट टर्म दोस्तों मैं क्लियर कट बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए कि 3 महीने का मुझे क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों कि ये जाने वाला है वापस से अगर मैं बोलूँ कि 48,000 वापस से टच करने वाला तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन धीरे डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि ये 48,000 डेफ़िनेटली टच करेगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके 48,000 टच करने के, राइट? और अगर 48,000 वैसे तो पहला जो लेवल है वो है 49,500 का। अगर 49,500 के नीचे गया तो डेफ़िनिटली आई वुड से लाइक 48,000 आपको डायरेक्ट मिलेंगे लेवल्स। तो शॉर्ट टर्म में मैं बेयरिश हूँ इसमें, ठीक है ना? वही अगर आप मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी आप सिमेट्री में कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ बेयरिश हूँ तो डेफ़िनिटली इंटरनेशनल मार्केट में भी बेयरिश हूँ दोस्तों। तो अब मैं बात कर लेता हूँ सिल्वर की दोस्तों। तो सिल्वर की बात कर लेता हूँ कि सिल्वर में हमको क्या करना है दोस्तों, राइट? तो सिल्वर की आ जाता है हमारा ये आ जाता है सिल्वर मिनी फ्यूचर आ गए हम एमएसटी 1 में, राइट? ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारी नवंबर की सीरीज़ है। आपको दिसंबर दूसरे की सीरीज़ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? मैं एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपको स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स रह सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों जब भी कोई एक्सपायरी सीरीज़ पास में हो तब आपको ट्रेड नहीं करना है, पहले ही बता देता हूँ मैं, राइट? ठीक है ना? तो वनडे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, वनडे का चार्ट अम तो देखिए, अगर ये मुझे लग रहा है कि अगर ये वापस से आपको इस लेवल पे दिखता है 56,450 के लेवल पे दिखता है तो आपको कड़ाके की मुझे लग रहा है कि नीचे के लेवल आने वाले हैं। सो 56,000 कौन-सा लेवल था वो 1 वीक का 1 मिनट 1 वीक का भी देख लेते हैं हम दोस्तों, राइट? तो 46,000 मुझे लग रहा है 500 के नीचे के अगर लेवल जाते हैं दोस्तों, राइट? तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर 56,500 के नीचे लेवल जाते हैं तो स्विंग लेवल में ही आपको वापस से 56,000 मुझे लग रहा है कि ईज़िली 200 के लेवल्स आपको दिख जाएँगे। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ कि मेरे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या रहेंगे। देखो मैं इनमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में जा रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन तो ज़्यादा होता नहीं है, आपको पता ही है। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बिलीव करूँगा इसमें, ठीक है ना? तो 1 मंथ का क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाली है, ठीक है ना? वो रिकवरी अभी होने वाली है नहीं, ठीक है ना? तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म में जा सकता हूँ डेफ़िनेटली। अगर ये 56,000 मेरे हिसाब से अगर यहाँ से भी नीचे जाता है 6 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ, रुको। दोस्तों मैं तो इनफैक्ट यहीं पे बेयरिश हूँ 56,500 में शॉर्ट टर्म में भी बेयरिश हूँ। अगर वो जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको आराम से 54,500 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दिख सकते हैं। तो मैं क्वाइट बेयरिश हूँ इसमें अगर जितना ज़्यादा स्पाइक करता है मैं उतना ही ज़्यादा इसको वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों ये कोई मैं आपको सिर्फ़ यहाँ पे एजुकेशन देने के लिए आया हूँ दोस्तों। मैं आपको बाय सेल कॉल देने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम नॉट सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस करिए और अगर आपको उनसे एडवाइस नहीं लेनी तो आप खुद अपना रिसर्च करिए क्योंकि आपके प्रॉफ़िट एंड आपके लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हो। मैं बिल्कुल भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दोस्तों तो ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। मैंने अपने लेवल्स बता दिए बेस्ड ऑन चार्ट और बेस्ड ऑन जो जियोपॉलिटिकल अभी चल रहा है पॉलिटिकल ड्रामा इंटरनेशनल लेवल पे, उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि इस गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मुझे बीयरिश मोड नज़र आ रहा है काफ़ी, ठीक है ना? दोनों साथ-साथ नीचे जाएँगे दोस्तों, राइट? थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है बट मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, ठीक है ना? तो मैं क्वाइट बीयरिश हूँ, इवन इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? कि आपका शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीने का आप मान लीजिए, 1 महीने के लिए मैं बिल्कुल इसमें बीइश हूँ अकॉर्डिंग टू अभी लेकिन देखो मार्केट चेंज होने में दोस्तों टाइम नहीं लगता है। आपको इसलिए डेली मार्केट तो देखना ही पड़ेगा, डेली न्यूज़ एनालिसिस करनी पड़ेगी क्योंकि एक कोई न्यूज़ आती है, पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। एक 1 दिन का क्या 1 घंटे में पूरा नज़रिया चेंज हो सकता है, राइट? इसलिए आपको अगर कोई ऐसी कोई बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कोई ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए गोल्ड एंड सिल्वर में तो हो सकता है लेवल्स चेंज हो जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बेयरिश ही रहूँगा दोनों में गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है, अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आते हैं तो दोस्तों मैं इसको डेली बेसिस बनाने की कोशिश करूँगा गोल्ड एंड सिल्वर जैसा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में करता हूँ। तो ये सब दोस्तों आपके ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल को प्यार देते हैं, वीडियोज़ को प्यार देते हैं तो डेफ़िनिटली मेरे यहाँ से भी सप्लाई रहेगी। इकोनॉमिक रूल यही बोलता है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। सो विद दिस कोट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।